करीब 14 सालों बाद गांधी परिवार में शहनाई बजने वाली है। रेहान और अबीबा एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं। जब पहली बार प्रियंका रॉबर्ट से मिली थी तो प्रियंका की उम्र महज 13 साल की थी। भारत के सबसे मजबूत सियासी परिवार की बेटी उससे शादी कर रही है। इंदिरा और फिरोज कश्मीर घूमने गए थे, हनीमून के लिए गए थे। करीब 14 सालों बाद गांधी परिवार में शहनाई बजने वाली है। प्रियंका के बेटे रेहान की शादी होने वाली है। राजस्थान के रणथंभौर में रेहान ने अपनी 7 साल पुरानी गर्लफ्रेंड अबीबा बेग के साथ सगाई की। इस मौके पर परिवार वालों के साथ साथ रिश्तेदार और कुछ परिवार के नजदीकी मित्र शामिल थे। रेहान और अबीबा एक दूसरे को 7 साल से जानते हैं। दोनों साथ ही पढ़े हैं और अबीबा एक दिल्ली की रहने वाली है। उसके पिता एक बिजनेसमैन है। दोनों की दिलचस्पी लगभग एक सी है। रेहान फोटोग्राफी में दिलचस्पी है रेहान की। इसके अलावा इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट है वो। डार्क परसेप्शन नाम से रेहान ने एक सोलो एग्जीबिशन भी किया है। इसके अलावा नेचर फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, इन चीजों में रेहान की खासी दिलचस्पी है। यही वजह है कि उन्हें अक्सर लाइमलाइट से दूर ही देखा गया है। राजनीतिक मंचों से दूर ही रहे वो। हां, अपने मामा राहुल गांधी के पदयात्रा में वो जरूर शामिल हुए थे और 3 दिन तक राहुल के साथ कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 किलोमीटर से ज्यादा चले भी थे। अब रही बात अबीबा की। अबीबा मूल रूप से दिल्ली की है। यहीं पढ़ी लिखी है। दिल्ली में ही पढ़ाई हुई और उसने जर्नलिज्म का कोर्स किया है। इसके अलावा उसकी फोटोग्राफी में काफी ज्यादा दिलचस्पी है। उसका अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है, फोटोग्राफी स्टूडियो भी है और अबीबा नेशनल लेवल की फुटबॉलर भी रही है। यू कांट मिस दिस, द इल्यूजरी वर्ल्ड, ये 2 एग्जीबिशन भी उसके काफी चर्चित रहे। रेहान दिल्ली में पढ़े, इसके बाद वो दून से पढ़ाई की, दून के बाद इंग्लैंड से पढ़ाई की। तो ये में गांधी परिवार के शादी का डेट अभी आया नहीं है। बहुत जल्द शादी की तारीखों का ऐलान होगा। ये गांधी परिवार की मैं 4थी पीढ़ी की बात कर रहा था। आज अखंड विश्लेषण में मैं रेहान की मां प्रियंका के लव मैरिज के बारे में और शादी के बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद उसके नाना राजीव गांधी और सोनिया की शादी, लव स्टोरी और शादी के बारे में बताऊंगा। और एक पीढ़ी और ऊपर इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की लव स्टोरी और उनकी शादी के बारे में भी बताऊंगा। यानी इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी और अगली कड़ी में अब रेहान। तो रेहान की कहानी हमने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूं प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की लव स्टोरी। कैसे ये लव स्टोरी शादी में बदली। 7 साल से एक दूसरे को जानते थे रेहान और
अबीबा बेग। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। दोनों यहीं ब्रिटिश स्कूल में पढ़ते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रॉबर्ट वाड्रा मुरादाबाद के रहने वाले थे। इनके पिता, मुरादाबाद आपको पता है पीतल के लिए फेमस है, पीतल इंडस्ट्री के लिए। इनके पिता पीतल व्यवसायी थे और दोनों की मुलाकात एक दोस्त के घर पर हुई थी किसी पार्टी में। रॉबर्ट की बहन मिशेल वाड्रा के जरिए रॉबर्ट पहली बार प्रियंका गांधी से मिला था और रॉबर्ट में ऐसी कोई भी, कहते हैं कि ऐसी कोई भी खासियत नहीं थी। एक साधारण सा व्यक्तित्व का आदमी, बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन पहली ही बार जब वो मिले तो एक दूसरे को चाहने लगे और ये तकरीबन 6 साल तक दोनों की लव स्टोरी चली। तो 1997 में जब दोनों ने शादी की, जब पहली बार प्रियंका रॉबर्ट से मिली थी तो प्रियंका की उम्र महज 13 साल की थी और जब शादी हुई तो 19 साल की थी प्रियंका। रॉबर्ट का संबंध पाकिस्तान से भी है, क्योंकि जब विभाजन हुआ था पाकिस्तान तो रॉबर्ट के दादा पाकिस्तान के सियालकोट से भारत आए थे और फिर मुरादाबाद में सेटल हो गए आके। इस शादी का जब रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका की शादी होनी थी तो रॉबर्ट वाड्रा के पिता ने इस शादी का विरोध किया था, लेकिन बाद में वो मान गए और ये शादी हुई थी हिंदू रीति रिवाज से सोनिया गांधी के घर, यानी 10 जनपथ में। एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि उन्होंने प्रियंका को कोई घुटने के बल बैठकर प्रपोज कभी नहीं किया, बल्कि वो दोनों जब मिलते थे, आपस में बात करते थे, सोच समझकर विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया। और जब यह शादी हुई थी, पहले तो लोगों को पता नहीं था। एक दिन अचानक रॉबर्ट वाड्रा से मिलने प्रियंका मुरादाबाद पहुंच गए। तब जाकर लोगों को पता चला उनकी लव स्टोरी के बारे में, जो बाद में शादी में तब्दील हुई। पूरा देश इस बात से आश्चर्यचकित था कि आखिर रॉबर्ट वाड्रा में ऐसा क्या देखा गया कि भारत के सबसे मजबूत सियासी परिवार की बेटी उससे शादी कर रही है। तरह तरह की बातें भी उस समय हुई थी। अब बढ़ते हैं अगली पीढ़ी, राजीव गांधी यानी रेहान के नाना और नानी सोनिया गांधी, उनकी शादी के बारे में, उनकी लव स्टोरी के बारे में। राजीव और सोनिया की मुलाकात ऑक्सफोर्ड के एक रेस्टोरेंट में हुई थी। सोनिया उस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। राजीव अपने दोस्तों के साथ उस रेस्टोरेंट में गए थे और पहली ही बार जब उन्होंने सोनिया को देखा तो उसके दीवाने हो गए। पार्ट टाइम कमाई के लिए राजीव गांधी भी इंग्लैंड में एक बेकरी में काम करते थे और उस समय राजीव गांधी के पास एक लाल रंग की कार हुआ करती थी। वो लाल रंग की वॉक्सवैगन कार होती थी जिसमें वो दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे और कई बार इस घटना का जिक्र भी है कि जो पेट्रोल के पैसे होते थे वो सारे दोस्त मिलकर शेयर करते थे। बाद में सोनिया भी उस लॉन्ग ड्राइव पे जाने लगी
राजीव गांधी को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। सोनिया की खूब तस्वीरें खींचते थे। अभी भी आप अगर जाएंगे तो राजीव गांधी के खींचे हुए तस्वीरें काफी मिल जाएंगे आपको। लेकिन जब शादी की बात आई, पहले तो सोनिया गांधी ने अपने परिवार को चिट्ठी के जरिए बताई कि एक भारतीय लड़का है, स्पोर्ट्समैन है, उसकी आंखें नीली है, वो बेहद खूबसूरत है और जैसा राजकुमार मैं सपनों में देखती थी वो बिल्कुल उसी तरह का है और मैं उससे शादी करना चाहती हूं। लेकिन इटली की रहने वाली थी सोनिया के पिताजी इसके लिए तैयार नहीं हुए, परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने फिर सोनिया को वापस इटली बुला लिया, यह सोचकर कि शायद वो राजीव गांधी से दूर रहेंगी तो ये प्यार का भूत उतर जाए, ये प्यार खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1 साल बाद फिर राजीव की मुलाकात हुई उनसे। राजीव गांधी वहां गए थे और आखिर में यह फैसला हुआ कि हर हाल में किसी भी कीमत पर शादी करेंगे। और फिर इंदिरा गांधी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन 1968 में यह शादी हुई और जब एयरपोर्ट पर सोनिया गांधी आई थी तो उसे रिसीव करने संजय गांधी और राजीव गांधी गए थे और फिर वो सीधे वहां से अमिताभ बच्चन के घर गए, वहां रुकी वो और वहीं से फिर इनकी शादी हुई। अब बात करते हैं रेहान के परनानी की, यानी नाना के मां की, इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी की। फिरोज गांधी से जब शादी की बात सामने आई, जब इंदिरा ने अपनी बुआ को कहा कि वो इस लड़के से शादी करना चाहती है, तो पहले तो बुआ ने साफ तौर पर विजया लक्ष्मी पंडित को पहले उसने कहा, जो उनकी बुआ थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि तुम ठीक है, प्यार तो ठीक है, लेकिन शादी इससे मत करना। इंदिरा ने अपनी दूसरी बुआ कृष्णा को जब इस शादी के बारे में बताया कि वो शादी करना चाहती है और फिरोज गांधी के बारे में बताया, तो कृष्णा ने भी पहले ही उसमें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह शादी मैं तो तुम्हें हरगिज नहीं करूंगी करने के लिए। फिर भी इंदिरा अपनी जिद पर अड़ी रही और जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि फिरोज गांधी कहीं से भी इंदिरा गांधी के लायक नहीं है, क्योंकि उनके पास ना कोई विश्वविद्यालय की डिग्री थी वैसी, ना कोई नौकरी थी, ना आमदनी का कोई परमानेंट जरिया था। लिहाजा नेहरू जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यह शादी हो, लेकिन इंदिरा जिद पे अड़ी रही और आखिरकार फिर नेहरू जी को मानना पड़ा और यह शादी आनंद भवन में हुई थी, क्योंकि फिरोज गांधी पारसी थे। यह शादी आनंद भवन में हुई और हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी के बाद इंदिरा और फिरोज कश्मीर घूमने गए थे, हनीमून के लिए गए थे, और जब वो वापस आए तो फिरोज गांधी ने 5 फोर्ट रोड में घर किराए पे लिया और इंदिरा गांधी को लेकर वहीं रहने लगे। उस समय उनके पास आमदनी का बस एकमात्र जरिया यह था कि वो अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में लिखते थे
और उसी से उनकी कमाई होती थी। तो ये हमने आपको गांधी परिवार के 4 पीढ़ियों की कहानी बताई। किस तरह से इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी और अब रेहान, इनकी लव स्टोरी, इनकी शादियां, परिवार, जैसा आपने सब में देखा कि नेहरू जी तैयार नहीं थे उस शादी के लिए, इंदिरा की शादी के लिए, तो इंदिरा गांधी तैयार नहीं थी राजीव गांधी की शादी के लिए। प्रियंका गांधी में भी वही हालत थी, रॉबर्ट वाड्रा के पिता तैयार नहीं थे। लेकिन ये शादी इन 3 शादियों से इसलिए अलग है, यहां भी लव मैरिज है, यहां भी कई सालों से एक दूसरे के बीच का अफेयर है, लेकिन यहां परिवार वाले दोनों तैयार हैं।